इफ यू थिंक लॉजिकली नाउ दिस इज द टाइम टू थिंक लॉजिकली। अगर तुम एक फोन ऐसे कर रहे हो तो कोई हाथ ऐसे भी होगा फोटो में, क्योंकि हम कुछ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा। अब बात आती है पूरे फेस के कवर अप करने के लिए। अभी हमने पहला अपना नॉर्मल कैमरा और फिल्टर कर लिया, ठीक है, पहली चीज हमने कर ली। अब दूसरा चीज, हमें हर एक डिटेल्स को ध्यान रखना होता है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस, एंड आज हम इस वीडियो में इस इमेज से हम इस थंबनेल को बनाएंगे, ठीक है। पहला, हर एक चीज जानेंगे इसमें, लॉजिकल थिंकिंग नहीं जानेंगे, वो कभी काम नहीं आती। और साइकोलॉजी वैकोलॉजी ये सब बकचोदी है, ठीक है, ये सब बाद में समझेंगे। अभी पहले डिज़ाइन सीखो, टूल सीखो, कैसे किया वो सीखो, ठीक है। तो देखो क्या करने वाले हैं हम। फेस डिटचिंग, फिर कलर्स कैसे हमने चेंज किए हैं, फिर ग्लोव्स कैसे डाले हैं, फेस को ठीक कैसे किया, सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कैसे किए हैं और कैसे करना है और सब कुछ जानना है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ अगर हम आते हैं तो ये हमारी मेन इमेज थी, जिसमें कि ये हैंडेड था, मतलब एक हैंड में फ़ोन और एक हैंड में कार्ड था। बट अगर हम इस इमेज को ठीक करने जा रहे थे, आई वॉन्ट ए स्पेसिफिक। जो देखो इसमें क्या है ना कि पहली चीज़, इतने को हमको चाहिए था, इतना ही मुंह चाहिए था इसका। एंड फिर मैंने क्या किया, यहाँ इसको काटा, तो यहाँ क्या हुआ ना कि थोड़ा कार्ड रह गया यहाँ पर। तो इसको हमको हटाने के लिए क्या किया मैंने, इस पर सिंपली एक वो लैसो टूल का यूज़ करके एंड जनरेटिव फिल डाल के मैंने रिमूव हैंड डाल दिया और वो चीज़ हट गई। हट जाती है भाई, इजी है। ऐसा ही ज़िंदगी में कर पाता तो कितना मज़ा आता। तो इसको हटा दिए। अब और कुछ किया मैंने, क्या, हाँ, यहाँ मैंने आई थिंक उसको फिर वो किया है, ये जो तुम्हारा है, ओके, मैंने यहाँ पर इसको ठीक किया कुछ, तो तत्मा मत लगाओ। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर प्लेसमेंट हो गया और ये मेरा मेन कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ आती है बैकग्राउंड। अब मैंने बैकग्राउंड कैसे बनाया वो चीज़ समझते हैं। बैकग्राउंड मैंने इसे बनाया कि एक नॉर्मल सॉलिड लेयर लिया, ठीक है। ये हमारा मेन सॉलिड लेयर है। अब देखो कलर क्या है इसमें, 4781ED, ठीक है। अब इसमें ये कलर ले लिया। फिर उसके ऊपर हमारे पास एक नॉर्मल पेंट ब्रश लेके मैंने इसी कलर में से थोड़ा डार्क कलर लेके एक हल्का पेंट ब्रश से मार दिया। फिर उसके बाद मैंने एक शेप लेयर बनाई एंड देन हल्का सा ग्लो डाला है, एंड ये हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने इसके अंदर हल्के से ग्रेन्स डाले, एक टेक्सचर खुद का, एक बैकग्राउंड। मैं भाई देखो पहली चीज़ कि सारी चीज़ें मैं स्क्रैच से बनाता हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पर कैसे ग्रेन डाला है और आई थिंक कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, ब्लैक्स बढ़ाए, वाइट्स बढ़ाए और विनेट कम कर दिया है, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब कलर चेंज करने, जैसे ये वाला एक सैम्पल बनाया था मैंने, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए तो मैंने नीचे वाला कलर चेंज किया है ना। अब फिर मेरा था कैरेक्टर प्लेसमेंट, हमने कैरेक्टर को ले आए। अब देखो मैं इसमें से ये डिलीट कर देता हूँ, डिलीट या फिर डिसेबल स्मार्ट फिल्टर, एंड में हम जाएंगे कैमरा और फिल्टर में। अब तुम आओगे कैमरा और फिल्टर में, देखो पहली चीज़ बहुत ही डल फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे कि हम ब्लैक स्केल कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डार्क एंड डार्क लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ब्लैक स्केल कैसे बढ़ाएंगे। अब इस पर हम क्या करेंगे, वाइट हल्का सा बढ़ाएंगे एंड फिर शेडोज़ हल्का बढ़ाएंगे। देखो शेडोज़ में क्या हो रहा है, देखो ये डार्क जो एरिया है ना, ये डार्क एरिया ये ज़्यादा ब्राइटन अप हो रहा है, इतना नहीं बढ़ाना है, हम वाइट्स में ही हल्का बढ़ा के इसको ब्राइटन अप कर सकते हैं। फिर हल्का कॉन्ट्रास्ट देंगे एंड देन हाईलाइट्स का पार्ट थोड़ा सा और करेंगे, टेक्सचर हल्का सा देंगे, नीचे से आके कलर नोटिफिकेशन बढ़ाएंगे और शार्पनिंग देंगे, एंड बाकी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गुड, दैट्स इट। और हल्का सा ऑरेंज को कम कर दो, दैट्स इट। अब देखो हो गया, मेन जो फेस था वो ठीक हो गया, ओके करो एंड तुम्हारा फेस ठीक हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इनकी बॉडी क्यों काटी, बिकॉज मुझे हाथ जो और थोड़ा पॉपिंग चाहिए था, मतलब एक पॉप होके आगे आए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला चीज़, अब हम सिंपली फेस रिटचिंग की बात करते हैं। देखो फेस रिटचिंग बहुत ही ईजी है। कैसे, पहली चीज़ हम आंखों से चालू करते हैं कि इसकी आंखों के लेयर्स को ठीक करना, ये जो ग्लेयर्स आ रहे हैं, फ्लेयर्स जो भी बोलते हैं इसको, बहन जो भी आ रहा है उसको ठीक करने के लिए पहले हम यहाँ पर आंखों को ठीक करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, हीट सैचुरेशन लेयर डाला और फिर सैचुरेशन को कम किया और लाइटनेस को कम किया, ठीक है। अब बात आती है पूरे फेस के कवर अप करने के लिए। अभी हमने पहला अपना नॉर्मल कैमरा और फिल्टर कर लिया, ठीक है, पहली चीज़ हमने कर ली। अब दूसरा चीज़, हमें हर एक डिटेल्स को ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि यहाँ आँख है, तो आँखों को हम प्योरली वाइट कर लेंगे जो एरियाज़ हैं, और फिर उसके बाद जो ये ग्लेयर्स आ रहे हैं ना, ये
क्योंकि रिफ्लेक्शन आ जाता है, चश्मा अगर अच्छा हो तो नहीं आता है, अगर नहीं हो तो आ जाता है। तो हम नॉर्मली जनरेटिव फिल यूज़ करके उन ग्लेयर्स को हटा लेंगे एंड हमारा ये नॉर्मल हट चुका है, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब उसके बाद हमने एक जो हाईलाइट्स बनाई है ना, ये देखो, ये डॉज एंड बर्न हमने किया। नॉर्मल डॉज एंड बर्न तुम आसानी से कर सकते हो, नहीं तो एक नॉर्मल न्यू लेयर बनाओ एंड देन शिफ्ट F5 प्रेस करो तो तुम्हारे पास ये आएगा। इसमें कंटेंट्स में तुम 15% ग्रे एंड देन मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100 और दैट्स इट। फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको ओवरले कर दो एंड फिर तुम्हारा यहाँ से बर्न एंड डॉज का खेल चालू कर दो। ये सिखा रखा है मैंने। तो ये चीज़ हम अपने शेप लेयर पे करेंगे, क्योंकि ये तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक लाइटिंग डायरेक्शन से, एक अपने मन से। मैं मोस्टली लाइटिंग डायरेक्शन से करता हूँ और कभी कभी अपने मन से करता हूँ। तो जहाँ पर तुम्हारे डार्केस्ट एरिया है वहाँ तुम अपने पेंट करके इसको एक 3D लुक दे सकते हो। अब ये ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम फिल कम कर देंगे और हमारा डॉज एंड बर्न भी हो चुका है और एक 3D लुक आता है। इतना दिमाग मत लगाना, इतना ही आता है। फिर मैंने एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किया है। क्यों? हल्का सा इसमें लाइटन अप करने के लिए। तुम हल्का सा भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। एंड देन मैंने इस पर कलर बैलेंस यूज़ किया है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देने के लिए। एंड वही चीज़, इतना दिमाग मत लगाओ। अच्छी चीज़ें हमेशा गलती से बनती है, ठीक है, तो गलती करना हमेशा जायज़ है। अब उसके बाद मैंने इसके कपड़े को चेंज किया। तो कपड़ों को कैसे चेंज किया, मैंने एक नॉर्मल लेयर बनाई सॉलिड, अब उसको लीनियर हमेशा हर कपड़े के ऊपर हर अलग अलग मोड्स यूज़ होते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा मोड कब यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे लीनियर बन सही लगा तो मैंने लीनियर बन यूज़ किया। अब लीनियर वन यूज़ करने के बाद मैंने इस पर कर्व लेयर यूज़ किया एंड कर्व लेयर के बाद मैंने एक हल्का सा एक्सपोजर लेयर यूज़ किया टोटल ओवरऑल पे। फिर मैंने एक और कर्व लेयर यूज़ किया इसके हाइलाइट्स के लिए। एंड फिर ये बताता हूँ ये क्यों यूज़ किया है। हाँ, हल्का सा ग्लो है इधर से, दैट्स इट। अब बात आती है तुम्हारा मेन फोटो जो है वो हो चुका है इन्हांस। कैसे दिखाता हूँ, ये हमारा मेन था यहाँ, मतलब मेन नहीं, रॉ फुटेज थी एंड फिर हमने इसको इतना इन्हांस कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर एक पहला हैंड देंगे। तो पहला हमारा कार्ड का है, तो मैंने उस कार्ड के हैंड को काट के दूसरे फोटो से यहाँ चिपका दिया। एंड मैंने इस कार्ड के हैंड पे भी दूसरा कार्ड, लाइक ये हैंड का अलग पीएनजी निकाल लिया और ये कार्ड का अलग पीएनजी निकाल लिया और उसको बना लिया। कार्ड में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, कटआउट निकाल के तुम कर सकते हो। दूसरा आईफोन वाला जो हैंड है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा है। अब इसको मैं बंद करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेन इस वाले फोटो में जो पुराना फोटो था ना इसी इमेज का, उसमें से मैंने हैंड कटआउट निकाल लिया। अगर तुम देखोगे तो दिस वाज द हैंड, मैंने इसको कटआउट निकाल के जूम कर दिया। ऑब्वियसली ये मुंह के पास छुप रहा है। इफ यू थिंक लॉजिकली नाउ, दिस इज द टाइम टू थिंक लॉजिकली। अगर तुम एक फ़ोन ऐसे कर रहे हो तो कोई हाथ ऐसे भी होगा फोटो में, क्योंकि हम कुछ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, साइज कॉन्ट्रास्ट या फिर कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं किसी चीज़ों के बिटवीन में। तो हमने एक इमेज अगर आगे की है तो एक इमेज पीछे होगा, और अदरवाइज दोनों इमेज हम आगे ऐसे कर सकते हैं या फिर बहुत अलग अलग डायरेक्शन से होते हैं। तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रास्ट दिखाना था एक की, इस कार्ड से तुम नो कॉस्ट ईएमआई पकड़ सकते हो। तो इस वजह से मैंने ये थंबनेल कॉन्सेप्ट बनाया था। अब ये आने के बाद मैंने एक नॉर्मल ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया, फिर एक नॉर्मल आईफोन की फुटेज यूज़ किया, उस पर कैमरा और फिल्टर डाल के उसको थोड़ा टेक्सचरियन कर्वी लुक दे दिया, और फिर इसके लोगो को हटा लिया, और फिर मैंने हल्का लाइटन अप दिया है, नो कॉस्ट ईएमआई लिख दिया, और उसके ऊपर मैंने हल्का सा कलर पॉप कर दिया इसी का फेड करने के लिए। एंड आई थिंक और कुछ नहीं है, और यहाँ पर हल्के शेडोज़, और हमारा मेन जो हैंड है वो भी बन चुका है, ठीक है। अब देखो डेप्थ आ रही है, बोला ना ये हाथ आ गई ये पीछे, तो ये डेप्थ आ रही है। अब फिर हमने एक ओवरऑल कर्व लेयर इसके ऊपर मारी है, और देन टोटल ऊपर में हमने एक फ्लेयर यूज़ किया है, और फिर मैंने ग्लो यूज़ किया है, फिर नॉर्मल वही डॉजन बन वाली टेक्निक यूज़ करके मैंने कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया, और फिर मैंने ब्लर्स यूज़ किए थे यहाँ पर कैमरा और फिल्टर यूज़ करके, और फिर फ्री पिक से इसको हल्का सा इन्हांस करके हमने बालों को ठीक कर लिया और हैंड्स के जो टेक्सचर थे उसको ठीक कर लिया। एंड दिस वाज द फाइनल जो थंबनेल था, ठीक है। अब देखो ये एक फाइनल था। अब सिंपली मैंने इसके पीछे के लेयर को चेंज कर दिया,
और इसके जो मेन तुम्हारा ये कैरेक्टर था इसको चेंज कर दिया तो हमारा ये वाला लुक आ गया. सेम प्रोसेस, जस्ट ओनली चेंजिंग द बैकग्राउंड एंड चेंजिंग द शर्ट ऑफ लाइक कलर ऑफ द शर्ट. दो ही चीज़ें, दैट्स इट भाई. इतना ईजी होता है. ठीक है, अब देखो तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हाँ ऐसे मैंने कलर्स ठीक किए, ऐसे ठीक किए. एंड इफ यू वांट मोर डिटेलिंग ऑन ब्लेंडिंग के तुम फोटोशॉप में कैसे ब्लेंड करते हो, जैसे मैंने एक रिसेंट हमने बनाया था ये वाला. सो दिस इज प्रॉपर ब्लेंडिंग. ठीक है, इट आई थिंक सो, मुझे किसी की फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, किसके साथ क्या करता है, आई डोंट केयर. मेरा मन करता है जो बनाने का मैं वो बनाता हूँ. मैंने इस पर ज़्यादा काम किया ब्लेंडिंग में, क्योंकि अगर मैं इस पर रॉ दिखाऊँ ना तो दिस वॉज समथिंग. ये पूरा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके सारे को ठीक करना है. दिस वॉज द, इफ़ यू वांट ट्यूटोरियल ऑफ दिस थंबनेल स्क्रैच से पूरा जस्ट लाइक दिस, तो जस्ट मेक श्योर कि 5000 सब्सक्राइबर हिट होने चाहिए, इस वीडियो पे 500 लाइक्स होने चाहिए एंड तुम्हारा कमेंट स्पैम होना चाहिए. ठीक है, और यू कैन ज्वाइन द क्लब एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द फ्री डिस्कॉर्ड क्लब इन द डिस्क्रिप्शन. मिलता हूँ दूसरी वीडियो में.